हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं यूएस खान और आज फिर आपके लिए सहारा इंडिया से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, हम एक यूट्यूबर है और हमारा काम बस इतना ही है, जो भी सहारा से जुड़ी अच्छी खबर हमें मिलती है वो आप तक प्रोवाइड करते हैं। और ये काम लगभग 4 साल से कर रहे हैं। तो दोस्तों, सहारा इंडिया का मैटर कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल, जिसे पिक्चर हॉल भी कहते हैं, और हमारे दादा परदादा के टाइम में से मंडवा कहते थे, उससे पहले नौटंकी थी। तो ये सब एक स्टेज शो होते हैं और इनकी स्टेज शो की एक पिक्चर हॉल होता है। पिक्चर हॉल का आगे पोस्टर लगा होता है, उस पोस्टर पे पिक्चर का नाम लगा होता है। और दोस्तों, वो पिक्चर किसी पिक्चर हॉल पर कितने टाइम चलती है, वो उसकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बनाती चली जाती है। हमने सुना था कि एक मुग़ल आज़म फिल्म थी, वो 14 साल तक मंडवे पर लगी रही, यानी पिक्चर हॉल पर लगी रही 14 साल तक। उस वो लाइनों से, शुरू में बहुत लाइनें लगती थी और लाइनों में लगने वालों में लड़ाइयाँ चक्कू तक चल जाते थे, लेकिन 14 साल तक फिल्म लगी रही। यही हालात इस वक्त दोस्तों सहारा इंडिया के बने हुए हैं। विगत 10 वर्षों से निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि सहारा इंडिया के जो ऑफिस है उन पर आप देखते होंगे सहारा इंडिया बहुत बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं थे। अब तो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है वो मंडवों पे से। वो उनके जो इकाइयों के ऑफिस थे, यानी कि जो इनके फ्रेंचाइजी ऑफिस सहारा इंडिया की जितनी भी इकाइयां हैं, चिट फंड से जुड़ी हुई, सोसाइटियों से जुड़ी हुई, अदर ये पैसा इकट्ठा करने की जितनी भी इकाइयाँ थी, विगत कई वर्षों से बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। गरीबों का बहुत अच्छा इन्होंने उत्थान किया अपनी छोटी छोटी जमा योजनाओं से। क्योंकि दोस्तों पहले अभाव था, बड़े कोई ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवाते थे। उस वक्त कितने हमारे पास कमाई नहीं है, हम क्या खाता खुलवाएंगे, और बैंकों का भी अभाव था। तो ये छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़े रूप ले लिए इन्होंने। कलेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी कलेक्शन इतनी होती थी कि लोग लाइनों में लगकर एजेंट धक्का मुक्की कर कर निवेशकों का पैसा जमा कराते थे। तो दोस्तों वही हालात, मंडवे वाले हालात, पिक्चर हॉल वाले हालात इनकी ब्रांचों के थे। अब आप लगा सकते हैं कि एक एक दिन में कितनी कितनी बोरियां पैसा यहाँ जमा होता होगा गरीबों का, और उसी तरीके से वो रिटर्न भी होता था। उस वक्त सरकार ने लाइसेंस तो दिए थे, लेकिन उन पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं थी। बस यही थोड़ा बहुत उन पर ध्यान इतना था। सहारा इंडिया को जो है अपने उसमें लग रही है कारोबार में, लाइसेंस धारक है, लेकिन अचानक 30 साल बाद ये कंपनी को कुछ ज़रूरत पड़ी शेयर विभाग जाने की, तो वहाँ इन्होंने शेयर विभाग में कुछ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए, जिससे ये बात सामने आई कि ये जो सहारा इंडिया का चिट फंड औद्योगिक में चिट फंड का जो धंधा चल रहा है, अब ये चिट फंड का सोसाइटियों का और जितने भी इनके ये इकाइयाँ संचालित थी, क्यू शॉप थी और रियल इस्टेट थी, रियल हाउसिंग बॉन्ड थी, ये दो कंपनियां ऐसी थी जो निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट कर रही थी। तो वो गाइडलाइन से कुछ ज़्यादा पैसा यहाँ ले लिया गया था। अब दोस्तों आप तो जानते हैं जब कोई बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस तो बढ़ेगा। अब आपकी गाइडलाइन का क्रॉस करे हुए 30 साल हो गए और आप आज उस पर ध्यान दे रहे हैं, जब वो उन्होंने शेयर मार्केट में जाने के लिए आपसे इजाज़त ली। अब आपने देखा कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो इस सबको लेकर ये मामला सेबी विभाग में चल रहा था और इसके चलते निवेशकों का पैसा भी रोक दिया गया था 2011 में। लेकिन जो अदर कंपनियां थी, क्यू शॉप जो थी वो एक रेडीमेड ऐसी कंपनी खोली गई, जो दो कंपनी जो प्रतिबंध की गई थी सेबी विभाग की तरफ से, उनको पैसा अंडरग्राउंड इसमें क्यू शॉप में डाल दिया गया था निवेशकों की बिना इजाज़त के। कुछ निवेशकों को पता चला हो
अब चौकस हो गया, उन्होंने एजेंटों के बहकावे में नहीं आए, या मतलब जैसे भी उन्होंने अपना बॉन्ड सबमिट नहीं किए, तो उनकी संख्या दोस्तों बहुत कम थी। और लगभग जब उन्होंने देखा कि निवेशक को अगर हम बताएंगे कि आपका पैसा हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लोग जल्दी से तैयार नहीं हो पा रहे, तो अब इन्होंने अपना आप ही उनका पैसा अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया। उनके नकली साइन फाइन लगा लोगों के, उनके जो है पैसा दूसरी जो कन्वर्ट की गई, मतलब कन्वर्ट किया गया, वो दूसरी इकाई में लगा दिया गया। और जो इनके औद्योगिक धंधे थे वो बादस्तूर चिटफंड के पैसे से चलते रहे। लेकिन आखिर अब ये आया इनका कि जो निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया से विभाग के पास सहारा ने दिया था कि लो निवेशकों का वापस कर दो, और जो पैसा बच जाएगा मुझे मेरा वापस कर देना, तो 138 जाने इतने कुछ कस्टमरों के वहाँ पर बॉन्ड्स गए। और ये जो पैसा यहाँ पर से विभाग में जमा किया गया था 25,100 करोड़ रुपया बताते हैं, तो उसमें से केवल 138 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुँचा, क्योंकि सभी का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। निवेशकों के हाथ कटे हुए थे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, सेबी के विभाग के पास कोई बॉन्ड्स वगैरह इतने नहीं गए। कुछ ऐसे बॉन्ड्स गए जिनमें कुछ त्रुटियां थी, वो इसलिए उनको अधूरा छोड़ दिया। उनके लिए कुछ और गाइडलाइन मतलब सेबी ने बताई कि आपको ये देना है, ये करना है, वो इस तरीके से कुछ निवेशकों का पैसा अभी रुका हुआ है, जिनकी संख्या थोड़ी सी है। अब दोस्तों यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए का जो मामला है, उसमें से 138 करोड़ रुपया निवेशक तक पहुँचा। बाकी पैसा सहारा मांग रहा है, सेबी दे नहीं रही। इसी पड़कच्चे में कंपनियों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो रही है, और इन जांच में और भी कमियां निकल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया की कुछ सोसाइटियां चल रही हैं, और उन 4-5 सोसाइटियों का पैसा धड़ल्ले से जमा किया जा रहा था, उनकी रिन्यूअल, उनके सब कुछ चल रहा था। लेकिन ईडी विभाग ने जांच की, उस पर भी प्रतिबंध लगाया। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन इकाइयों के बिजनेस पर प्रतिबंध लग चुका था। लेकिन सहारा के अपने खुद के कानून होते हैं। जो आदमी 30 साल से रेगुलर अपने कानूनों के तौर पर अपने बिजनेस को चला रहा हो, और अचानक वो कोई चाहे सरकारी हस्तक्षेप हो या ऑर्डनरी किसी का भी हस्तक्षेप हो, तो उसे बुरा लगना स्वाभाविक है, उसको जो है अड़ जाएगा। तो इसी तरीके से सारा सुब्रत राय को हट लगी हुई है। हट योग जो है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। सारा सुब्रत राय सेबी की आड़ में पैसा, सभी जितनी भी इनकी इकाइयाँ थी, जो चालू इकाइयाँ थी, उनका भी रोक कर बैठे हुए हैं। लेने के लिए तो रिन्यूअल जमा करा रहे हैं, लेकिन देने के लिए एम्बार्गो, प्रतिबंध। अब दोस्तों ये पिक्चर बहुत दिनों से चल रही थी, हम भी देख रहे थे। सेबी सारा सुप्रीम कोर्ट का ये जो वसूली थी, ये एक मतलब पिक्चर की तरह चल रही थी। और अब ये पिक्चर जैसे कि मैंने बताया कि मंडुओं पर से यानी कि पिक्चर हॉल पर से उतर चुकी है। अब दूसरी पिक्चर सहारा सुब्रत राय की लग चुकी है, यानी कि उनकी अब जो बिजनेस थे चिटफंड और सोसाइटी के, ये तो धराशायी हो चुके हैं। लेकिन अब वो कुछ ऐसी फील्ड में निवेशकों का पैसा लगा रहे हैं जो उनके कारोबार को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। और यही वजह है जो सुप्रीम कोर्ट पर बड़े बड़े वकीलों के चलते ये पैसा रुका दिया जाता है। अगर राज्य सरकार अपने स्तर से निवेशकों का पैसा देना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको चुप करा दिया जाता है, और कहते हैं कि ये मामला बड़ी हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, छोटी अदालत को इससे कोई लेना देना है। बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और वो सब जो चल रही है उसमें कहीं से कहीं तक निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं, स्वाभाविक ही नहीं है कि वो मिल सके, क्योंकि यहाँ पर 13 करोड़ निवेशकों का 49,100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। न सेबी के बस की बात है, न सहारा के बस की बात है कि वो निवेशकों का पैसा वापस कर दे। 2 इकाइयों का 25,100 करोड़ रुपया, उसी को लेकर सहारा पूरा ठीकरा न्याय प्रक्रिया और सेबी विभाग पर फोड़ता रहता है, यानी कि उसकी आड़ में ये अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा रहा है। निवेशकों का पैसा
इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि आर्थिक शोषण किया जा रहा है और सरकार के होते हुए आर्थिक शोषण चल रहा है। और इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि सहारा सुब्रत राय के ऑफिसों से इनकी पिक्चर हट चुकी है, यानी कि जो इनके ऑफिस थे उन पर से सहारा इंडिया के बोर्ड हटते चले जा रहे हैं और नई से नई इनकी स्कीमें चली आ रही है। यहाँ पर विंड्स ऐप के माध्यम से कारोबार करने पर लक्की ड्रा के माध्यम से मिलेगा नगद पुरस्कार। तो दोस्तों, अब आप ये जो दरभंगा की हम आपके लिए ये एक अपडेट लेकर आए जो हमारे पास आई है, और देश में बढ़ते ऑनलाइन मार्केटिंग को देखते हुए सहारा इंडिया परिवार ने विंड्स ऐप के माध्यम से कारोबार करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया ने यहाँ पर विंड्स ऐप लॉन्च किया है। ऑनलाइन मार्केट, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान सहित स्थानीय पार्टनर से विंड्स ऐप के माध्यम से कारोबार पर बेहतर लक्की ड्रा के माध्यम से नगद पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इन सब सुविधाओं को पाने के लिए कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर मार्केट कर सकते हैं। उक्त बातें समस्त पुरी मंडल के प्रमुख अवधेश महंतो, बिहार के 14 जिलों से आए सीनियर कैप्टन संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन मार्केट फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मित्रा एवं स्थानीय बाजार से विंड्स पार्टनर की दुकान से 5,000 रुपये का खरीदारी करने पर एक कूपन प्राप्त होता है। कमांडर कार्यालय लखनऊ से आए मार्केट कल स्टार मनीष धूलिया ने बताया कि विंड्स ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मार्केट करते हैं तो यह पूरी तरह सुरक्षित है। 5,000 रुपये की मार्केट करने पर एक कूपन होने के उपरांत महीने के अंतिम रात के 12 बजे ये ड्रा किया जाता है। जिन्हें ड्रा में राशि मिलती है उनके मोबाइल पर विंड्स ऐप पर स्केच कार्ड उपलब्ध हो जाता है। स्केच कार्ड को स्केच करने पर उन पर भाग्यशाली जो कूपन होगा उस पर 100 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार मिल सकता है। विंड्स के पार्टनर के द्वारा 5,000 रुपये का WUSP मिलने पर मैनेजर रतन कुमार कन्हैया जी, बेगम सराय के रीजनल मैनेजर ओम प्रकाश, रीजनल मैनेजर मनोज कुमार, मुंगेश रीजनल मैनेजर वगैरह वगैरह न जाने कितने 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं मौके पर सहारा समय पूर्णिमा के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार शर्मा को माननीय सहारा श्री महोदय द्वारा भेजा गया प्रशंसित पत्र को मंडल प्रमुख द्वारा किया गया। श्री शर्मा को पिछले 20 वर्षों से संस्थान में बेहतर रूप से कार्यरत करने और मेहता रिपोर्टिंग के लिए प्रशंसित यानी कि खुश होने का एक पत्र सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने ही कर्मचारियों द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर निवेशकों के लिए जो है कोई किसी तरह की यहाँ पर इस किसी भी कारोबार या कोई भी यहाँ पर इस वक्त सहारा के काम चल रहा है वो सब कुछ चिट फंड और सोसाइटियों से हटकर चल रहे हैं। और उनके जो चिट फंड सोसाइटियों के जो इनके ऑफिस थे जहाँ पर ये पैसा कलेक्ट किया जाता था, सहारा इंडिया, क्यूसॉप, सहारा इंडिया, फलाना डिकड़ा, ये सब वहाँ से बैनर ख़त्म होते जा रहा है क्योंकि निवेशकों का पैसा मिल नहीं पा रहा, निवेशकों का पैसा जब्त हो चुका है। और अब सहारा इंडिया के जो पिक्चर हॉल थे यानी कि उनको ऑफिस है, उनको ऑफिसों से बैनर हट चुके हैं और नई से नई यहाँ पर स्कीमों के बैनर लग चुके हैं। तो दोस्तों, एक नौटंकी ख़त्म होने में पूरे 40 साल लगे। अब ये दूसरी नौटंकी सहारा सुब्रत राय ने जो इस वक्त चला रखी है। तो दोस्तों, अब नौटंकी का आप तो पिक्चर हॉल का टाइम है और पिक्चर हॉल के मलबे पर जो यानी कि इनके सिनेमा हॉल पर जो ये अब नए नए पोस्टर लगे हैं उनके बारे में ही हम आपको अपडेट देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि धीरे धीरे सहारा सुब्रत राय अपना चिटफंड और सोसाइटियों का कारोबार सिमेटता चला जा रहा है और आप लोगों का पैसा एक दशक से अपने कारोबार के रूटीन में लगा रखा है। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह वगैरह जो नए नए धंधे किए हैं वो सब हम लोगों के पैसे से चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सहारा के जो पीड़ित निवेशक हैं उनका तो बुरा हाल है, लेकिन 15 लाख ऐसे एजेंट हैं
सहारा इंडिया के, जो आत्महत्या निरंतर करते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास 700-800 ऐसी मतलब निवेशकों के दबाव में जो एजेंटों ने आत्महत्या की है, उनकी संख्या 700 से ज़्यादा हो चुकी है। प्राय कहीं ना कहीं हमारे पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एजेंटों में जो इस वक्त परेशानियां चल रही हैं, निवेशकों द्वारा दबाव चल रहा है, उसके चलते यहाँ पर आत्महत्याओं का तांडव चल रहा है। और सरकार इस वक्त सब कुछ जानती है, विभाग सब कुछ जानते हैं, जांच एजेंसियां सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई निवारण नहीं दिखाई दे रहा, खास करके एजेंटों के लिए। तो दोस्तों, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये एक उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निवेशकों के साथ शोषण जो हो रहा है वो तो हो रहा है, यहाँ पर बेमौत जो एजेंट मर रहे हैं उनको कोई किसी तरह का सरकार की तरफ से कोई मतलब अनदेखी की जा रही है, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही, उनके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिबेट नहीं बिठाती, कोई न्यूज़ नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि ये सब बिकाऊ लोग हैं। और प्रिंट मीडिया एक औद्योगिक चैनल ही रह गए हैं। जो नेशनल चैनल थे वो लगभग ना के बराबर है, और औद्योगिक चैनलों का बोलबाला है। सब अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए और टीआरपी को दूसरों से भरवाने के लिए ये लोग बिक जाते हैं। इनको वो बात नहीं करनी जो इनके मुंह बंद करने के लिए इनको पैसा दे दिया जाता है। यही वजह है कि प्रिंट मीडिया में ये खबरें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती हैं, जहाँ पर भी जो भी धरने प्रदर्शन होते हैं या जो भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आती है, जो भी मतलब सहारा इंडिया में चल रहा है, हम लोगों के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस मैटर को ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये लोग ठीक इस तरीके से होता है जैसे एक नाचने वाली छमिया, डांसर या रंडी, ये लफ्ज़ है। तो दोस्तों, अब ये जब इनको पैसा दिया जाता है तो डांस करती हैं। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। ये औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक जो ये हुक्मरान है, बड़े बड़े जो इस वक्त ये प्रबंधन है, तो इन प्रबंधनों पर अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे जो औद्योगिक चैनल है वो इनकी जेब में रहते हैं क्योंकि वो खुद इन चैनलों को चलाते हैं। सहारा इंडिया के खुद के चैनल है। अब तो भाई स्टाफ के लिए इतनी मदद नहीं करेगा तो क्या करेगा? डेस्क के नीचे से पैसा भी चल रहा है। सारा सुब्रत राय की जो आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ से चलती है, उसका फिल्म स्टार क्या और राजनीतिक क्या, हर जगह दबदबा है। सब नाड़ झुकाकर उनके जो भी वो फंक्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी बहाने से, अक्सर जमावड़ा अपने पास फिल्मी हस्तियों का और राजनीतिक हस्तियों का लगा रहता है। उसमें सभी बड़े बड़े नेता हमें उनके साथ दिखते हैं। तो हमें लगता है कि भैया निवेशकों का पैसा क्या मिलेगा जब जो राजनाथ सिंह और सहारा जी के साथ जाने कितने बड़े बड़े हमने यहाँ पर इनके जो चलते हैं शो, उनमें देखते रहते हैं कि भाई आज इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें सारा सुब्रत राय से अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा वगैरह वगैरह फिल्मी हस्तियाँ मिलने आ रही हैं। और बड़े बड़े मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह, जिन्होंने इनके कई वो भी किए हैं चैनलों के, वो करते रहते हैं अक्सर उनको प्रमोट। उनकी मतलब एक तरह का स्पॉन्सरशिप ये ऐसी ली हुई है फिल्मी हस्तियों ने और जो राजनीतिक पार्टी के रसूखदार बड़े बड़े नेता हैं जो वर्तमान में जिनका चल रहा है। अब दोस्तों, निवेशकों का पैसा इसीलिए नहीं मिल रहा, सरकार भी हाथ में है, सब कुछ साथ में है, तो फिर निवेशक कितना भी आए तौबा कर ले, उसे पैसा मिलने वाला नहीं है। रही बात दोस्तों हमारी, हम लोग आप लोगों को सारे से जुड़ी हर एक वो अपडेट ला कर देते रहते हैं। जो अपडेट हमारे पास आती रहती है और मतलब जो आपका ऑनलाइन जो चल रहा है मामला, उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होता रहता है। अक्सर हमारे पास सहारा से जुड़ी जितनी भी अपडेटें होती हैं हमें ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाती हैं, हम आप तक प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ इतना काम है। और जैसे कि मैंने बताया, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और यहाँ पर जैसे कि हम लोग
हरिद्वार और ये जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं इनके बहुत करीब रहते हैं, यानी कि समझो कि यूपी का बॉर्डर और कोटद्वार है, वहाँ पर हम रहते हैं। नजियाबाद से दूर अचल में ठंड चल रही है और ठंड के चलते मुझे भी नज़ला ज़ुकाम हो गया और मेरा दिमाग एक तरह से अभी डोज ली मैंने दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना निवेशकों के लिए ये जो विंड्स ऐप है इसके माध्यम से जो इस वक्त ये हमारे पास एक अपडेट आई है वो मैंने कहा भाई निवेशकों तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा काम निवेशकों तक हर एक अपडेट पहुंचाना है, चाहे वो मीडिया में सच्ची आ रही हो या झूठी आ रही हो। तो दोस्तों अब ये झूठी अपडेट है या सच्ची अपडेट है, ये सेकंड ऑप्शन हम आप तक देते हैं भाई। कोई हमारे कमेंट बॉक्स में कहता है फेक न्यूज़ है, तो भाई ये आप जाने, सेकंड ऑप्शन आपका है। हमारा काम सहारा मीडिया में हर एक छोटी बड़ी जैसी भी होती है अपडेट आप तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों अब ये मंडवे से पिक्चर हट चुकी है, यानी कि सहारा सुब्रत राय के जो ये जितने भी औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं चल रही हैं बस इनमें बढ़ोतरी चल रही है, पैसा उसमें लग रहा है, एम्बागरो का ठीक रहा, खाली निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है, बस यही चल रहा है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।